नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 21 जुलाई और 21 जुलाई से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना और इस क्लास को जो है अपने सभी मित्रों को, सभी यारों को जो है एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज की टॉप इंपोर्टेंट राजस्थान करंट की जो क्लास है आपको पर डे सुबह 7:30 बजे यानी कि 7:30 पर रोज ही सुबह आपको ये क्लास मिलती है। तो पर डे आप मेरे साथ बने रहिएगा पहचान क्लासेस पर और राजस्थान करंट को अपना मजबूत जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज की 21 जुलाई के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान मेगा जॉब फेयर सीकर, फिर हम बात करेंगे प्रदेश में स्थापित होगा रेगुलर लर्निंग सपोर्ट सेंटर, फिर हम बात करेंगे राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 के बारे में, फिर हम देखेंगे राज्य को मोस्ट सीनिक सिटी का अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो है उसके संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट रहेंगे वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से बताने वाला हूं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और क्या इंप्रूवमेंट आप इसमें और चाहते हो। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले हम और एक और चीज की लास्ट में जो है मैं आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन के बारे में कि कल जो हमने पढ़ा था उसको ब्रीफली एक बार रिवीजन देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आज के टॉप क्वेश्चन के बारे में। चलिए, कल हमने पढ़ा था आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो यह उदयपुर के अंतर्गत शुरू किया गया। कहां पर? उदयपुर के अंतर्गत शुरू किया गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण हेतु रावत मल्लीनाथ जी रानी रूपादेय संस्थान ने किस अनुसंधान के साथ एमओयू किया है। तो वह है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी जोधपुर के साथ में। फिर नेक्स्ट है हाल ही में मुख्यमंत्री ने जांगीर समाज हेतु किस विकास बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है। तो वह है विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के गठन की मंजूरी प्रदान की है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान सरकार ने पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु कितने बर्ड हाउस बनाने की मंजूरी प्रदान की। तो 50 बर्ड हाउस बनाने की मंजूरी प्रदान की है। फिर नेक्स्ट है जयपुर का कौन सा शहर आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनेगा। तो ये बनेगा भाई आमेर शहर। फिर है राजस्थान के किस जिले में सत्यव्रत रावल छुंडा का पैनोरमा बनेगा। तो ये बनेगा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से थे कल का हमारा रिवीजन। आज हम बात करते हैं टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए क्या है आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सीकर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा। तो देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की गई है पहले से, और उसमें से जो है लगभग ये सीकर का जो मेगा जॉब फेयर है ये 13वां मेगा जॉब फेयर आयोजित हो रहा है। कौन सा? 13वां मेगा जॉब फेयर आयोजित हो रहा है। कौन सा? सीकर वाला। तो यह कब आयोजित किया जाएगा। तो यह किया जाएगा भाई आपके सामने डेट दी रखी हुई है 21 जुलाई को इसका आयोजन किया जाएगा। कब? 21 जुलाई 2023 को इसका आयोजन होगा, यानी कि आज ही इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा 21 जुलाई। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में। सीकर मेगा जॉब फेयर का आयोजन 21 जुलाई 2023 को होने वाला है। फिर राज्य सरकार युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है और इसी कड़ी में जो है मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। और सीकर का जो मेगा जॉब फेयर है वो 13वां मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 12 मेगा जॉब फेयर लगभग आयोजित किए जा चुके हैं। फिर नेक्स्ट है राज्य बजट में 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की गई है, अभी मैंने आपको बता दिया। ये फिर है कि सीकर में 21 जुलाई को जिला स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर का आयोजित होगा। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियां युवाओं द्वारा रोजगार को अवसर उपलब्ध करवाई जाएगी, मतलब कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी निजी कंपनियां, यानी प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां। फिर नेक्स्ट है इस एक दिवसीय मेगा जॉब फेयर फेयर में रोजगार के 13,000 से अधिक अवसर जो है उपलब्ध होंगे। 8 से 14 सेक्टर की पेटीएम और हीराकम सहित 30 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां इसमें शामिल होगी। इसमें कुल जो है 10,475 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें मेगा जॉब फेयर से पहले ही 39 कंपनियों ने 337 युवाओं का चयन कर 72 जॉब का ऑफर दिया है। फिर राज्य में अब तक 13 मेगा जॉब फेयर जो है आयोजित किए जा चुके हैं। अच्छा, 13 आयोजित किए जा चुके हैं और 14वां जो है अभी सीकर के अंदर आयोजित होने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, 14वां है, ये 13वां नहीं है, इसका थोड़ा करेक्शन कर देना। ये 14वां मेगा जॉब फेयर है ये। ठीक है, 13 पहले से आयोजित किए जा चुके हैं और ये 14वां जो है अब आयोजित होने वाला है, मतलब आज ही आयोजित होगा। फिर नेक्स्ट है इनके माध्यम से करीब 40,000 बेरोजगार असार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू दिल्ली के सहयोग से रेगुलर लर्निंग सपोर्ट सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू दिल्ली के सहयोग से रेगुलर लर्निंग सपोर्ट सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो यह स्थापना की जाएगी भाई कहाँ? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बनेगा लर्निंग सपोर्ट सिस्टम। फिर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू के सहयोग से रेगुलर लर्निंग सपोर्ट सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके जरिए CTE RCA सामुदायिक विज्ञान विश्व महाविद्यालय, डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों में नॉन क्रेडिट प्रोग्राम सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। इस विश्वविद्यालय की 18 जुलाई 2023 को हुई अकादमिक परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव अनुमोदित हुआ है। विभागों और विषयों में संशोधन का भी इसमें अनुमोदन किया गया है। फिर नेक्स्ट है, इस दौरान CTE में सत्र 2023-24 के लिए MTech और PhD की ब्रांचों में सीट मैट्रिक निर्धारित की गई है। बोर्ड ऑफ स्टडीज के प्रस्ताव पर विभिन्न विभागों और विषयों में संशोधन का अनुमोदन भी किया गया है। विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त और उदयपुर में रह रहे प्राध्यापकों और आचार्यों को PG विद्यार्थियों के अनुसंधान और थीसिस गाइड करने के लिए सभी डीन और डीन PG की समिति बनाकर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी गई है। फिर है UG एवं PG के संशोधित फीस स्ट्रक्चर का अनुमोदन की भी किया गया है इसमें। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। परीक्षाओं में डिजिटल मूल्यांकन लागू करने वाला प्रदेश का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि परीक्षाओं में डिजिटल मूल्यांकन लागू करने वाला प्रदेश का यानी राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह है बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय। कौन सा? बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में। परीक्षाओं में डिजिटल मूल्यांकन लागू करने वाला प्रथम बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशानुरूप विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रणाली के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश में प्रथम बार तकनीकी विश्वविद्यालय में डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। वर्तमान प्रौद्योगिकी के नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर परीक्षा प्रणाली में सुधारों का क्रियान्वयन करने वाला यह प्रदेश का पहला यानी प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय बन गया है। तो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 विधानसभा में कब पारित किया गया? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, काफी ट्रेंडिंग है इसकी कि राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 विधानसभा में कब पारित किया गया? तो आपके सामने डेट है कि यह पारित किया गया भाई 19 जुलाई 2023 को इसको पारित किया गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। देख सकते हो सामने आपके एक पिक्चर्स दिख रही है जिसमें बताया गया है कि राज्य में मेलों के व्यवस्थित आयोजन के लिए मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया गया। कब? 19 जुलाई को पारित किया गया भाई। कब? 19 जुलाई को जो इसको पारित किया गया है विधानसभा के अंतर्गत। तो इसका मेन मोटिव यही है कि यह पारित क्यों किया गया कि राज्य के अंतर्गत जितने भी मेले आयोजित होते हैं उनका व्यवस्थित आयोजन हो, कहीं कोई दुर्घटना ना हो, कोई समस्या ना हो, इसके निवारण के लिए जो है यह प्राधिकरण विधेयक जो है पारित किया गया। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में कि राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 हुआ है पारित जोधपुर के मेहरानगढ़ स्थित चामुंडा माता मंदिर में 2008 में मेले में भगदड़ से हुई 216 मौतों की आधार बनाकर सरकार ने 19 जुलाई 2023 को विधानसभा में मेला प्राधिकरण विधेयक लाई है, जिसे 19 जुलाई 2023 को ध्वनि मत से विधानसभा में पारित कर लिया गया। कब? 19 जुलाई 2023 को पारित किया गया है। फिर है कि मेले में पहले प्रशासन से लिखित स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी, मतलब कि अगर मेला का आयोजन करना है तो प्रशासन से पहले जो है लिखित में स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। फिर है कि प्राधिकरण सामाजिक, धार्मिक माहौल या अन्य सूचनाओं के आधार पर फैसला करेगा। बिना अनुमति मेला लगाया तो 1 साल की कैद की सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो ये भी एक इसमें प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है खामी में जान गई तो मतलब इसमें अगर किसी की जान जाती है तो आयोजकों को 2 साल की जेल, 2 लाख रुपए का आर्थिक दंड या फिर दोनों का प्रावधान भी इसमें किया गया है। फिर नेक्स्ट है सीमित अवधि के लिए मेला लगाने की अनुमति दी जाएगी। फिर है पर्यटन मंत्री मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे और इसके अलावा बाकी जो है वो उपाध्यक्ष होंगे और सदस्य भी उसको बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है हर जिले में मेला कमेटी होगी जिसका जिला कलेक्टर है उसका अध्यक्ष होगा। 1 से अधिक जिलों तक प्रभाव वाले मेलों में प्राधिकरण और जिला अध्यक्ष आपस में समन्वय रखते हुए आयोजन करवाएंगे। फिर है मेले के लिए रिक्त स्थानों का किराए पर अस्थायी आवंटन भी होगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है ये, केंद्रीय संस्कृति एवं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस राज्य को बेस्ट इमेजिंग डेस्टिनेशन ऑफ और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड से सम्मानित किया है भाई? तो इसका मतलब यह है कि किसको सम्मानित किया गया? तो इसको सम्मानित किया गया राजस्थान को सम्मानित किया गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है इंपोर्टेंट। इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से दिल्ली में आयोजित समारोह में इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से आयोजित हुआ दिल्ली के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना प्रमुख शासन सचिव पर्यटन विभाग गायत्री राठौड़ को बेस्ट इमेजिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक अवार्ड से प्रदान किया गया। फिर है उदयपुर
से लेकर जोधपुर के मध्य बनी सड़क को देश की सबसे दर्शनीय सड़कों की श्रेणी में, देश की सबसे दर्शनीय सड़कों की श्रेणी के लिए जो है इन्हें मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड भी दिया गया। कहां से? उदयपुर से जोधपुर तक जो सड़क बनी हुई है इसको सबसे ज्यादा दर्शनीय बताया गया है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अब जो है क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ हेडलाइंस देख लीजिएगा कि 351 ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारिता समितियों का गठन किया जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 351 ब्लॉक याद रखना जहां पर महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो 8000 जो है नंद घर विकसित किए जाएंगे। याद रखना नंद घर विकसित किए जाएंगे। कितने? 8000 नंद घर विकसित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में कि प्रदेश में सभी परिवारों को न्यूनतम आय की गारंटी दी गई है। किसके द्वारा? अशोक गहलोत जी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट है 1395 सब स्टेशन चिन्हित कर लिए गए जिसमें 52.66 मेगावाट के कार्य आदेश जारी कर दिए गए। मतलब इस प्रकार से जो है सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कुछ आज की बूस्टर डोज में। देखो बूस्टर डोज में क्या है खास कि आपने पेशकश कर रखी है कि बूस्टर डोज में आपको जो है पर डे एक फ्लेक्सिबल योजना कंप्लीट करवाई जाए, तो बिल्कुल मैं उसको कंप्लीट करवा रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। तो क्या है इसमें, ध्यान से देखिएगा। इसकी घोषणा की गई थी वर्ष 2021-22 के अंतर्गत बजट था, बजट 2021-22 के अंतर्गत की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्र में 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और 50,000 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना मेन इसका उद्देश्य रखा गया। फिर आपके सामने बात आती है कि पात्रता इसकी क्या है। तो देखो राजस्थान का स्थायी निवासी जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय लगभग 15,000 से कम हो तथा पारिवारिक वार्षिक मासिक आय जो है वो 50,000 से कम हो, ये इसके लिए योग्य होंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि अन्य तथ्य इसमें क्या है। तो देखो ध्यान से कि अनौपचारिक सेवा क्षेत्र के कामगार एवं पंजीकृत शहरी बेरोजगार जिनकी आय जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए, जिसकी आयु जो है कम से कम जो है 18 से लेकर 60 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट और इसके बारे में क्या है इफेक्ट। तो देखो ध्यान से कि ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा। फिर है कि ब्याज हेतु 100% अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। लाभार्थियों को ऋण का पुनर्भुगतान चौथे से 15वें महीने तक लगभग 12 समान मासिक किस्तों में करना होगा। ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह का प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका क्या आंसर है, ध्यान से देखिएगा। राजस्थान के किस जिले में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान का गठन किया जाएगा? तो ये जयपुर के अंतर्गत किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है इसका आंसर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑर्थोमोलॉजी की स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे ए, बी, सी या डी, जो भी आंसर रहेगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में। तो क्या है जून महीने का करंट रिवीजन, जुलाई के साथ साथ जो है जून का मैं करंट रिवीजन भी आपको करवा रहा हूं, तो ये भी आप नोटिस जरूर करते रहिएगा ताकि उसका रिवीजन भी आपका साथ में चलता रहे। तो देखिए क्या है इसमें खास, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के लिए नव विकसित ERTE पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो वह जो ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के द्वारा किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डॉक्टर विनोद सोमानी हंस ने के नव प्रकाशित कहानी संग्रह चौराहे के 3 रास्ते का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो वह डॉक्टर भारती दीक्षित के द्वारा इसका विमोचन किया गया। फिर नेक्स्ट राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत अब कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? मतलब ये जो योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, इसके माध्यम से अब जो है पहले 200 विद्यार्थी थे, अब इसमें जो है 500 विद्यार्थी कर लिए। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के किस जिले के बबई क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास किया गया? तो वह किया गया भाई झुंझुनू के अंदर। कहां पर? झुंझुनू के अंतर्गत। नेक्स्ट है RBSC जीके डोज। देखिए इसमें क्या खाते हैं आज के कि विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह है भाई जयसमंद झील है, जो कि कहां पर है? उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है, सबसे बड़ी है मीठे पानी की झील है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही सुमेलित बताइए। मतलब इसमें देखो कौन कौन सा सही सुमेलित है, वैसे तो ऑलरेडी देख लो आप सारे। पुष्कर झील है और आनासागर झील, दोनों कहां है? अजमेर के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट राजसमंद झील कहां है? राजसमंद के अंतर्गत है। फिर बाल संबंध, कायलाना और उम्मेद सागर, ये सब जोधपुर में है। इसके अलावा गैप सागर जो है वो डूंगरपुर में है। कोलायत बीकानेर में, सीली से अलवर के अंतर्गत। ये कुछ झीलों के नाम है मीठे पानी के। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कुछ खारे पानी की झीलें, उसके बारे में देख लीजिएगा कि पचपदला कहां है? बाड़मेर के अंतर्गत है। डीलवाना नागौर में है। लूणकरणसर बीकानेर में है। पोखरण जैसलमेर में है। फलोदी जोधपुर में है। इसके अलावा सांबर झील जो है वो कहां पर है? तो सांबर झील जो है जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य स्थित है। याद रखना, इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं। जयपुर, अजमेर और नागौर जो इसकी ट्रिक है अनाज, क्या है? अनाज याद रखना। अ से अजमेर, ना से नागौर और ज से जयपुर, इसके बीच में स्थित है कौन सी? सांबर झील। वैसे जयपुर माना जाता है लेकिन ये मुख्य रूप से अगर पूरी तरीके से देखें तो इन तीनों के बीच में है। ठीक है,
याद रखना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लखावली तालाब जो है वो कौन से जिले में स्थित है, ये उदयपुर में स्थित है। कौन सा? उदयपुर के अंदर स्थित है कौन सा? लखावली तालाब। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट आज की क्लास। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शाम तक अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ साथ इसका क्यूज भी जो है आपको शाम तक टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना, शेयर जरूर करना, सभी मित्रों को शेयर करना, सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को, अपने सभी रिश्तेदारों को शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि सभी तक जो है नॉलेज पहुंचाना बहुत ही आपका जरूरी है। चलिए तो बात करते हैं कि पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर लेना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसे लगी, क्या इसमें आप और चाहते हो, क्या चीज इसमें और ऐड की जाए ताकि आपका नॉलेज और भी ज्यादा इंक्रीज हो सके। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।